कांग्रेस के राज्यसभा सांसद राजीव शुक्ला इस वक्त हमारे साथ है। सर, एबीपी न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है आपका। तीसरे चरण का मतदान आज हो रहा है। सर, क्या लगता है कि इंडिया गठबंधन कितनी मजबूत स्थिति में है, और खास तौर पर अगर महाराष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो महाविकास आघाड़ी को आप कहां देख रहे हैं? देखिए, पहले तो मैं प्रथम 2 चरणों की बात करता हूं। दोनों चरणों में स्पष्ट हो गया कि इंडिया गठबंधन बहुत आगे है। इसीलिए घबरा के आपने देखा होगा कि 400 की बात बीजेपी ने बोलने ही बंद कर दी। अब कोई 400 पार की बात ही नहीं करता। प्रधानमंत्री की गारंटी, मोदी की गारंटी दूसरा मुद्दा था, उसकी बात ही नहीं हो रही है। अब फिर वही पुराने उस पर आ गए, जिहाद, मुसलमान, हिंदू, भैंस चुरा लेंगे तुम्हारी और चुंगल सूत्र ले लेंगे। इस तरह की उटपटांग बातें शुरू हो गई हैं, क्योंकि जो असली बात वो विकास की बात करते थे, जिसका उन्होंने ये चलाई हुई थी हर जगह कार्यक्रम, सब जगह विकास यात्रा, जो वो मोदी की गारंटी, वो सब वो भूल गए। अब इस पे आ गए, क्योंकि पहले 2 राउंड उनके बहुत खराब हुए और तीसरा राउंड उनके लिए पहले 2 से भी ज़्यादा खराब होने वाला है हर जगह। और महाराष्ट्र में जो हमें फीडबैक मिल रहा है कि 30 की कम से कम गारंटी है गाड़ी को, और 38 तो की मिलने की पूर्ण संभावना है, मतलब 10 सीट पे आ जाएंगे। तो ये बढ़ कहाँ रहे हैं ये बताइए आप? इनकी सब जगह कम हो रही हैं। बंगाल कम हो रही, बिहार कम हो रही, यूपी कम हो रही, हरियाणा कम हो रही, पंजाब कम हो रही, राजस्थान कम हो रही है, महाराष्ट्र कम हो रही, कर्नाटका कम हो रही। तो बढ़ कहाँ रहे हैं? तो अगर ये अब तो इस पे लगे कि कैसे बहुमत तक ही पहुंच जाए, लेकिन भाजपा के ही अपने अंदर के सूत्र बोलते हैं कि नहीं, ये बहुमत में भी नहीं पहुंचेंगे, ये बहुत नीचे आएंगे। प्रधानमंत्री ने अभी थोड़ी देर पहले ही खरगोन की रैली में यह कहा कि आपको तय करना है कि यहाँ वोट जिहाद चलेगा या राम राज्य चलेगा। कांग्रेस के लोगों ने जनता से कहा है कि वो मोदी के खिलाफ वोट जिहाद करे, वोट जिहाद बनाम राम राज्य। कांग्रेस ने के जो घोषणा पत्र है, मैं चुनौती देता हूँ भाजपा के नेताओं को, राष्ट्रीय नेताओं को, उसमें कहीं जिहाद शब्द दिखा दे, उसमें कहीं मुसलमान दिखा दे, उसमें कहीं हिंदू दिखा दे, इसमें आपकी संपत्ति लेगी कहीं दिखा दे। कहाँ कांग्रेस ने कहा जिहाद होगा? सिर्फ अपने आप सब झूठ बोलते चले जा रहे हैं। कांग्रेस ने तो कभी जिहाद, कांग्रेस ने तो जिहाद से लड़ा। आज अगर पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए, किसके नेतृत्व में हुए? इंदिरा गांधी के नेतृत्व में। आज पाकिस्तान से लड़ाई किसने की? इंदिरा गांधी ने। आज पाकिस्तान को सबक किसने सिखाया? इंदिरा गांधी ने। सब कांग्रेस ने तो किया। आप अगर देखो तो सारा काम तो कांग्रेस ने किया। और ये लड़ाई जो यहाँ मुंबई की थी, वो पूरी लड़ाई मनमोहन सिंह सरकार ने 1 ट्रक दस्तावेज संयुक्त राष्ट्र संघ को दिए और अमेरिकन सरकार को दिए, तब पाकिस्तान टेररिस्ट वो डिक्लेयर हुआ, कंट्री की लिस्ट में आया। किसका काम था? एक वकील ने कर दिया। खाली एक वकील तो लिए जाते हैं जिन्हें पैसा मिलता है, वकील को श्रेय दे देना इतनी बड़ी टेररिस्ट की घटना के लिए, उसका कोई मतलब ही नहीं था। सारा तो भारत सरकार ने, गृह मंत्रालय ने, रा ने, IB ने, और किसी ने कोई काम ही नहीं किया। एक वकील ने खाली बस कर दिया, जिसको जो है सरकार पैसे दे के रखती है। तो क्या मतलब? ये कुछ भी बोलते हैं, इन्हें इस बात का भी एहसास नहीं होता। आज की तारीख में कुछ हो तो श्रेय जो है प्रधानमंत्री को मिलेगा, तब किसी वकील को श्रेय नहीं देंगे। लेकिन मनमोहन सिंह जी के ज़माने में जिस तरह की लड़ाई 9/11 के बाद लड़ी गई, जिस तरह पाकिस्तान को पूरा कॉर्नर किया गया, उसको एकदम से बोलती बंद कर दी गई, वो सब काम जो है भारत सरकार के समय की तत्कालीन उसमें किया था, महाराष्ट्र सरकार ने किया था। ये सब बेकार की बातें हैं। कुछ भी, किस चीज़ का जिहाद? ये कहाँ, कौन सा राम राज्य आपने 10 साल में देखा? राम राज्य में क्या था? प्रधानमंत्री तो ये कह रहे हैं, राम राज्य में क्या था? रामचंद्र बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सब शोका, बैर न कर काहू सम कोई, राम प्रताप विषमता खोई। सब सुखी थे, सब प्रसन्न थे, आपस में कोई शत्रुता नहीं थी, सब मिलजुल के रहते थे। वो रामराज, ये आज रामराज है। खूब धुआंधार जो एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई आप कर रहे हो, दुनिया भर की बातें बोल रहे हो, हर एक को गाली गलौज कर रहे हो, झूठे आरोप, ये रामराज है। ये कौन सी रामराज की परिभाषा लेके आए हैं? ये न तुलसीदास जी की परिभाषा, न वाल्मीकि ऋषि की परिभाषा। जिहाद तो आप करा रहे हो। प्रधानमंत्री तो ये कह रहे हैं कि आपके वोट के कारण ही राम मंदिर बना, आपके वोट के कारण ही 370 हटा, तो आप अपने वोट के महत्व को समझिए। ये महज एक ट्रेलर है, पिक्चर बाकी है अभी। देखिए, राम मंदिर का कोई श्रेय भाजपा या माननीय प्रधानमंत्री जी को नहीं लेना चाहिए। राम मंदिर बनवाया सुप्रीम कोर्ट ने,
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे राम मंदिर बना और जनता ने चंदा दिया, जिसमें जो है लाखों कांग्रेसियों ने भी चंदा दिया है राम मंदिर बनवाने में। इन्होंने, हाँ, इनको उद्घाटन का श्रेय है कि जाके उद्घाटन कराए, जो सब जगह करते हैं। कहीं ट्रेन चालू उसका उद्घाटन, कहीं कोई इमारत बिल्डिंग बने उसका उद्घाटन, तो इन्होंने सिर्फ उद्घाटन किए हैं। बाकी राम मंदिर बना है सुप्रीम कोर्ट के आदेश से। अगर सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने फैसला नहीं दिया होता है, जिसमें एक मुस्लिम जज भी थे, तो ये बन पाता। उनके जज सुप्रीम कोर्ट के श्रेय जाता है और देश की जनता को जाता है जिसने चंदा दिया। रजत सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने ये कहा कि मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए, और वो ये तब कह रहे हैं जब बीते दिनों ही प्रधानमंत्री ने कहा कि वंचित, शोषित, दलित, पिछड़ों का जो आरक्षण है हम मुसलमानों को नहीं जाने देंगे। पिछले 10 साल से प्रधानमंत्री मुस्लिम को आरक्षण दे तो रहे हैं। ओबीसी में जो मुस्लिम हैं उनको आरक्षण नहीं दे रहे हैं, वो 10 साल में हटाया क्यों नहीं? नरेंद्र मोदी सरकार दे रही मुसलमानों का आरक्षण। आप देखो ना, ओबीसी में मुसलमान का आरक्षण मिलता, तो फिर वो क्या बात कर रहे हैं? एक अंतिम सवाल सर, मल्लिकार्जुन खड़गे ने सभी इंडिया अलायंस के नेताओं को पत्र लिखा है, इलेक्शन कमीशन की निष्पक्षता को लेकर सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि डेटा जो है वो रोज़ाना रिलीज़ किया जाना चाहिए। ये बात खड़गे जी ने एकदम सही है। चुनाव आयोग को लेके लोगों को बहुत शक है। चुनाव आयोग जो कदम उठाने चाहिए नहीं उठा रहे। चुनाव आयोग का काम है कि जनता के मन में अगर जरा भी शंका है तो उसको दूर करे। संदेह के बादलों में चुनाव नहीं होना चाहिए। ये चुनाव आयोग का दायित्व है, उनका कर्तव्य है कि वो इस चीज़ को, वो जो है जनता के दिमाग में किसी किस्म का शक न पैदा हो। जो वो नहीं कर रहे हैं उनको करना चाहिए, खुल के आना चाहिए। 10-10 दिन बाद, 20-20 दिन बाद आप डाटा निकाल के वोट परसेंटेज बढ़ा दे रहे हो, इससे उनकी बहुत जो है आलोचना हो रही है। और दूसरे विपक्ष का कोई कुछ बोल दे उसको तुरंत नोटिस, और वहाँ खुलेआम जो है भगवान राम के फोटो लगा रहे हैं और सब लगा के वोट मांग रहे हैं, उनको कोई नोटिस नहीं है, तो शक नहीं होगा। सीटों के लिहाज से अगर बात करें तो सर आपका अपना अनुमान, आपका अपना गणित क्या कहता है? इंडिया अलायंस कहाँ पर है और एनडीए कहाँ पर है? हमको ज्योतिषी है नहीं, न कोई अपने आप को मैं विशेषज्ञ समझता हूँ, लेकिन इंडिया गठबंधन बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और वो सरकार बनाएगा। धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। कैमरामैन जावेद के साथ कृष्णा ठाकुर, एबीपी न्यूज़, मुंबई।